ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोले जाते हैं। इनको हम कैसे यूज करते हैं आज हम इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझेंगे। वीडियो के लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नीचे 4 एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जो नाउन आया है बुक वो सिंगुलर है और जो वर्ब आई है इज वो भी सिंगुलर है। इसका मतलब है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कभी भी हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पहले सेंटेंस को हम ईच बुक्स लिख दें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ईच बुक्स आर गुड लिख दें तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से चारों सेंटेंसेस में हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कभी भी प्लूरल नाउन यहाँ पर बुक्स और प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि एवरी के बाद अगर नंबर प्लूरल है और तो उसके बाद नाउन भी हमेशा प्लूरल आता है। जैसे पहले सेंटेंस में ही टेक्स वाटर एवरी 2 आवर्स, एवरी के बाद यहाँ पर 2 प्लूरल नंबर है। अगर एवरी के बाद प्लूरल नंबर्स आता है तो नाउन भी प्लूरल होता है। दूसरे सेंटेंस में ही कम्स टू मी एवरी 5 डेज़ में एवरी के बाद आने वाला 5 ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर डेज़ इसीलिए लिखा गया है। अगर हम 2 के बाद पहले सेंटेंस में 2 के बाद आवर लिख दें और दूसरे सेंटेंस में 5 के बाद डे लिख दें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एवरी के बाद हमेशा प्लूरल नंबर होने पर प्लूरल नाउन का ही हम यूज करेंगे। ईच और एवरी के यूज में क्या डिफरेंस है? ईच हमेशा 2 पर्सन्स के लिए और 2 थिंग्स के लिए, 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं और 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के से ज़्यादा के लिए भी यूज़ करते हैं। पर एवरी का यूज हमेशा 2 पर्सन्स के से अधिक के लिए होता है। कभी भी हम एवरी का यूज 2 पर्सन या 2 थिंग्स के लिए नहीं कर सकते हैं। एवरी का यूज कम से कम 3 पर्सन्स के लिए या 3 थिंग्स के लिए ही हम कर सकते हैं। कभी भी एवरी का यूज 2 पर्सन्स के लिए नहीं कर सकते हैं। पहले सेंटेंस में यहाँ पर 2 के साथ ईच आया है, द 2 बॉयज़ हैड ईच अ पेन, ये सेंटेंस सही है क्योंकि ईच का यूज 2 पर्सन्स या 2 से अधिक पर्सन्स या थिंग्स के लिए कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस में भी ईच का यूज 2 बेबीज़ के लिए हुआ है जो कि करेक्ट है। तीसरे सेंटेंस में भी ईच का यूज 10 बॉयज़ के लिए हुआ है, ये भी करेक्ट है क्योंकि ईच का यूज हम 2 पर्सन्स या 2 पर्सन से अधिक के लिए कर सकते हैं। पर एवरी का यूज हमेशा 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स से अधिक के लिए करते हैं। मिनिमम 3 पर्सन्स या 3 थिंग्स के लिए कर सकते हैं, पर कभी भी एवरी का यूज़ 2 पर्सन्स या थिंग्स के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज़ हेयर एंड एवरी बॉय हैज़ अ पेन। यहाँ पर 2 बॉयज़ के लिए एवरी लिखा गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि 2 बॉयज़ लिखा गया है तो यहाँ पर एवरी नहीं हो सकता, यहाँ पर एवरी के प्लेस पे ईच का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल ये है कि ईच, एवरी के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज हम नहीं कर सकते। ईच, एवरी के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर सकते। जैसे पहले और दूसरे सेंटेंस में मिल्क और गोल्ड के लिए ईच, एवरी का यूज हो गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और गोल्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है। ना तो हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं और ना ही हम गोल्ड को काउंट कर सकते हैं। क्योंकि काउंट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ईच, एवरी का यूज नहीं कर सकते। ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। ईच एक प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है।
लेकिन एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, क्योंकि ईच के बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। ईच के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ईच ऑफ देम इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया है, और ईच के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन जैसे ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। पर एवरी के बाद हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है। एवरी क्योंकि एडजेक्टिव, इसलिए एवरी के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एवरी के बाद ऑफ लगाना है तो पहले एवरी में वन जोड़ना होगा, एवरी में वन जोड़ेंगे फिर ऑफ लगा सकते हैं, और इस तरह से एवरी वन प्रोनाउन बन जाएगा। इस सेंटेंस को देखिए, एवरी वन ऑफ देम इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एवरी वन के बाद ऑफ आया है, यानी एवरी के बाद ऑफ तभी आ सकता है जब हम एवरी में वन ऐड करेंगे। आइदर और बोथ में क्या डिफरेंस है? आइदर का अर्थ होता है दो में से एक और दोनों भी। आइदर के दो मीनिंग हैं, दो में से एक और दोनों, जबकि बोथ का मतलब होता है दोनों। इन दोनों एडजेक्टिव में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आइदर का यूज हम दोनों के सेंस में तब करते हैं जब एक पार्ट दूसरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी एक भाग कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के दो पार्ट होते हैं तो वहाँ पर हम आइदर का यूज कर सकते हैं। जैसे आइदर साइड, आइदर एंड, आइदर हैंड। किसी पर्सन के दो हाथ हैं और वो दोनों हाथ उसके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। इसी तरह से आइदर एंड, दो किनारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए। तो जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं, यानी एक ही चीज़ के दो पार्ट हों, तो वहाँ पर हम आइदर का यूज दोनों के सेंस में कर सकते हैं। पर जब किसी एक चीज़ के दो अलग अलग पार्ट होते हैं तो वहाँ पर हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखें, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। यहाँ पर पहला सेंटेंस सही है क्योंकि रोड के दोनों किनारे के लिए आइदर का यूज हुआ है, जबकि दूसरा सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आइदर के प्लेस पे बोथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला सेंटेंस करेक्ट है और दूसरा सेंटेंस रॉन्ग है। पहला सेंटेंस करेक्ट इसलिए है क्योंकि रोड के दोनों साइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में सन, यानी दो बच्चे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, यानी ये अलग अलग पर्सन है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए बोथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ दोनों सेंटेंस में, पहले और दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल द और एन का यूज किया गया है, जो कि रॉन्ग है। कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है इसमें एवरी बॉयज़ आर रीडिंग देयर बुक्स, यहाँ पर एवरी के बाद बॉयज़ लिखा है जो कि रॉन्ग है। कभी भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब नहीं आती है। बट इस सेंटेंस में एवरी के बाद प्लूरल नाउन बॉयज़ और प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा एवरी बॉय इज़ रीडिंग देयर बुक्स। दूसरे सेंटेंस में आई हैव ओनली 2 पेन्स बट एवरी पेन राइट्स वेल में, यहाँ पर 2 पेन्स के लिए एवरी का यूज़ कर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि जब भी 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स की बात होती है तो कभी भी एवरी का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पर ईच का यूज होगा। तो दूसरे सेंटेंस में करेक्ट आंसर होगा आई हैव ओनली 2 पेन्स बट ईच पेन राइट्स वेल। तीसरे सेंटेंस में द मेडिसिन इज़ गिवन टू अ पेशेंट एवरी 3 आवर। एवरी के बाद अगर प्लूरल नंबर आता है तो
प्लूरल नंबर के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होता है। तो एवरी के बाद 3 प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ आवर में एस ऐड हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा तीसरे का, द मेडिसिन इज गिवन टू अ पेशेंट एवरी 3 आवर्स। चौथा सेंटेंस, यू हैव टू टेक 1 टैबलेट ईच 4 आवर्स। यहाँ पर 4 आवर्स के पहले 4 क्योंकि प्लूरल नंबर है और आवर्स प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले हमेशा एवरी का ही यूज होता है। एवरी के बाद ही प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो इस तरह से चौथे सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा यू हैव टू टेक 1 टैबलेट एवरी 4 आवर्स। पाँचवें सेंटेंस में यू शुड टेक नाइदर साइड्स। नाइदर के बाद साइड्स का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। तो नाइदर के बाद साइड्स ना हो करके साइड लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर होगा यू शुड टेक नाइदर साइड। 6 सेंटेंस में आइदर रोड्स विल लीड यू देयर। आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कभी भी प्लूरल नाउन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रोड्स के प्लेस पर रोड लिखना करेक्ट होगा। सही आंसर होगा आइदर रोड विल लीड यू देयर। 7वें सेंटेंस में एवरी ऑफ अस शुड डू हिज वर्क। एवरी के बाद कभी भी ऑफ प्रिपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है और अगर एवरी को हमें प्रोनाउन बनाना है तो पहले एवरी में 1 ऐड करके फिर ऑफ लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईच ऑफ अस शुड डू हिज वर्क। या फिर इसको हम प्रोनाउन के रूप में अगर यूज करें तो एवरी के बाद 1 ऐड करके यानी एवरी 1 लिख करके फिर ऑफ का यूज करेंगे तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं, या तो एवरी के प्लेस पे ईच लिख करके सही करें और या फिर एवरी में 1 ऐड करके इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। 8वां सेंटेंस है एन एवरी बुक इज़ नॉट इक्वली यूजफुल। यहाँ पर एवरी के पहले एन आर्टिकल का यूज हो गया है और कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवरी बुक इज़ नॉट इक्वली यूजफुल। लास्ट सेंटेंस है द ईच बुक शुड बी रीड केयरफुली। लास्ट सेंटेंस में भी ईच के पहले द आर्टिकल का यूज कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा ईच बुक शुड बी रीड केयरफुली।